तो देखो आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का हमने यूज किया था, उसका हम यूज तब करते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर लाइन वगैरह या आपको पॉइंट पहले ही पता हो, ठीक है। किंतु अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग्स आ जाती है जिसमें ना आपको एंगल्स के साथ गिवन, जैसे ये तो मेरे पास ड्राइंग थी जो हमने की थी। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो ड्राइंग्स है वो दिखाता हूँ। ये इस तरह के ड्राइंग्स होंगे आपके पास, ठीक है, जहां पर आपको ना कोई जो लाइन है किसी पर्टिकुलर एंगल पर लगानी है, ठीक है, और साथ के साथ उसको आपके पास क्या है, उसकी लेंथ भी गिवन है। तो उसके केस में हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट, आप इससे पहले अगर मैंने एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे थे, सिंपल अपनी एक्स और वाई की वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हम लगा रहे थे कहाँ से, अपने ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो ओरिजिन की वैल्यू है वो चेंज होती रहती थी। वो किसके साथ होगी, आप क्या करते थे, एट द रेट आप लगा रहे थे साथ के साथ, आपने एट द रेट लगाया, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे थे, अपने पॉइंट की वैल्यू वहां पर आप प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। ऐसे हमारे पास आता है भाई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका यूज हम तब करते हैं जब अगर आपके पास कोई लाइन है किसी पर्टिकुलर एंगल पर दी हुई हो, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, और साथ के साथ उसकी लेंथ आपके पास गिवन हो, तो उसके केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला होगा वो आपको लगाना है एट द रेट, यानी स्टार्टिंग में आपको एट द रेट लगाना है। उसके बाद आपको टाइप करनी है यहाँ उसकी लेंथ, ठीक है। हम लेंथ टाइप करेंगे, जो भी आपके पास लेंथ गिवन होगी लाइन की। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं तो इसमें मेरे पास जो लेंथ दी है कितनी है, 40 की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो लेंथ लिखूंगा वो 40 लिखूंगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है ये जो हमारे पास लेस देन का सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से आपको सिंबल मिलेगा आपके कीबोर्ड के अंदर। तो वहां से आपको उसको क्या करना है, प्रेस, आपको सिंबल लगाना है, और लेस देन के बाद आपको प्रोवाइड कराना है उसका एंगल, यानी यहाँ मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ उसको। तो एंगल बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एंगल निकालना पड़ता है भाई, एंगल ही इंपॉर्टेंस है। वो चीज आपको देखनी है कि आपको एंगल कैसे निकालना है और किस तरह से आपको फिर एंगल दो, क्योंकि अगर आपने एंगल गलत दिया है तो आपकी लाइन होगी वो गलत जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ना एंगल निकालने के तीन तरीके होते हैं बेसिकली। देखो सबसे पहले ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी एंगल लगाते हो तो हमारे पास जो एंगल चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। किस तरह से चलेगा, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा भाई। देखो इस तरह से आप यहाँ पर देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हमारे पास एंगल होते हैं। यहाँ पर देखो 0 डिग्री होती है, यहाँ पर आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री एंगल होता है, और ये नीचे की तरफ यहाँ पर 270 डिग्री, इस तरह से होते हैं, ठीक है। यस अब सर, इसमें यस ना सर। मैंने आपको बोला है कि आपका जो एंगल रखना है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको लेके चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि देखो आपके पास जो दो एंगल रहेंगे हमेशा दो लाइनों के बीच में होंगे। मान लो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ से आपने कोई एक लाइन खींची, इस तरह से मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन जा रही है। तो देखो ये आपको ना दो तरह के एंगल बना सकती है। एक जो एंगल बनाएगी वो तो या तो इसके साथ बनाएगी जो आपके पास 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, या वो एंगल बना सकती है आपके पास जो 90 डिग्री की लाइन है उसके साथ एंगल बना सकती है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि अगर आपके पास जो लाइन है वो 0 डिग्री के साथ बना रही है, ठीक है, यानी यहाँ से चल रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही चल रही है, तो आपको जितना वो एंगल दिया है आपको डायरेक्ट वो एंगल वैल्यू दे देनी है। मान लो मुझे ये 30 का एंगल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या एट द रेट लगाना है, उस लाइन की लेंथ लिखनी है और डायरेक्ट आपको 30 डिग्री का एंगल वहां पर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। किंतु अगर उसने ये एंगल ना देके, मुझे 30 का एंगल ना देके, यहाँ से वो ऐसे एक लाइन दे देता है और वो बोल देता है कि आपको इसके साथ ना 20 डिग्री का एंगल लगाना है। यहाँ पर जो ये मेरे पास जो एंगल रहेगा वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके केस में तो मैं यहाँ पर 20 नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 20 दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो तो यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा देगा 20 डिग्री के एंगल पर, जबकि हमें चाहिए ये एंगल। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये एंगल बना रहा है किसके साथ बना रहा है, 90 डिग्री की लाइन के साथ आपके पास एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 90 से 20 को माइनस करेंगे, तब जाके ये एंगल आपको देना है। यानी ये एंगल मुझे 70 का लगाना होगा, तब जाके वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ वो 20 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किंतु अगर वो सेम लाइन यहाँ से पूछ लेता है, मान लो अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें और यहाँ पर वो एक ऐसा एंगल देता है, इस तरह से एक वो एंगल दे देगा जो इसके साथ वो एंगल बना रहा है, ठीक है, उसने बोल दिया कि आपको 10 डिग्री का एंगल लगाना है, तब आपको यहाँ पर जो टोटल एंगल देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 90 + 10।
100 90 प्लस 10 यानी 100 का हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपका यहाँ से चलेगा आपका एंगल जो भी होगा। और इसी तरह अगर आपने वो यहाँ पर एंगल ना देके यहाँ पर एंगल देता है और वो बोल देता है जितने भी एंगल होगा, मान लो 30 का है, तब क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 30, यानी आपको टोटल 150 का एंगल देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। सेम प्रोसीजर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखो 180 से आगे बना रहा है तो जो भी एंगल, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, इसमें 180 माइनस 10 भी करके अगर करेंगे जब भी यही बनेगा 10 डिग्री वाला जो सा था। वो ये 10 डिग्री वाला नहीं, 10 डिग्री 180 नहीं कर सकते ना। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एंगल, वो तो एंगल पता ही नहीं है आपको। बेसिकली जो ये चीज थी, वो जो उसने एंगल दिया होता ना, ये एंगल दिया होता हमारे पास, ये लाइन होगी एक्चुअली, यहाँ पर 10 डिग्री दिया नहीं होगा। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे आपने 90 प्लस 10 करा था, तो हम ये भी तो कर 90 सकते थे ना, हाँ 180 माइनस 10 कर देते। 180 भाई माइनस 90 प्लस 10 100 होता है और 180 माइनस 10 170 होता है। वो तो अलग ही हो जाएगा भाई, एंगल आपका वैसे ही गलत आएगा वो तो। ओके सर। समझ गए क्या पूछ रहे थे आप? यस सर समझ देखो गए। बेसिकली आपको, क्योंकि जो एंगल बनता है ना आपकी दो लाइनों के बीच में बनता है इस तरह से, वो आपके पास देखो, यहाँ तो मैं आपको ओरिजिन दिखा रहा हूँ, साथ के साथ वो पॉइंट दिखा रहा हूँ, किंतु वहां पर आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर आपके पास जस्ट सिंपल लाइनें होंगी। जैसे यहाँ पर मेरे पास देखो ये दो लाइनें दी हुई है, अभी हम एग्जांपल करेंगे इसका, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट समझो कि हम जो एंगल लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये आपके पास 180 के साथ, अगर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल देता है तो वो 180 में प्लस हो जाएगा, और अगर ये चीज यहाँ पर देता है तो वो क्या हो जाएगा, 270 से हमारे पास जो भी एंगल होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक फोर्थ क्वाड्रेंट बचता है, लास्ट का जो क्वाड्रेंट रहेगा, अगर ये एंगल दिया है तो वो 270 में प्लस हो जाएगा, और अगर ये एंगल दिया है तो 360 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। वो जो सर ये आपने एब्सोल्यूट के नीचे ये आर लिखा है, इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट के नीचे मैंने आर लिखा हुआ है। ये आर वाला बता रहे थे जिसमें एट द रेट करके एक्स वाई में वैल्यू डालते हैं हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैंने रिलेटिव रिलेटिव लिखा है भाई, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है यहाँ पर। पहला हमने किया था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड हमने किया था रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसकी हम वैल्यू देते थे एट द रेट लगा के, उसके साथ एक्स वाई लिखते थे, या फिर हम एट द रेट की जगह मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी टॉगल की, में आपको टाइप करनी है डायनेमिक इनपुट। जो डायनेमिक इनपुट को अगर आप ऑन रखते हो तो फिर आपको ये बार बार एट द रेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। कल मैंने आपको सिखाया था भाई, उसकी मैंने लिंक मैंने सेंड किया हुआ है। हाँ एक बार उस वीडियो को देख लेना, फिर भी अगर डाउट लगता है तो मुझे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब देखो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा भाई आपका, यानी आपको फार्मूला लिखना है एट द रेट, फिर उसकी लेंथ आपको टाइप करनी है लेस देन, और फिर उसका आपके पास क्या रहेगा, एंगल आएगा। और जो बेसिकली जो ये मैंने तरीका निकाले हैं वो सारे क्या है, आपके एंगल को निकालने के तरीके हैं, ठीक है। अब ना इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे यहाँ से इसको रब कर दूं ना मैं ऊपर से स्क्रीन से, ये से कर दो। ये मैंने क्लियर ऑल किया भाई। देखो मान लो, देखो यहाँ पर ना हमारे पास ये फर्स्ट ड्राइंग दी हुई है, दिखाई दे रही है सभी को? ये ड्राइंग है भाई हमारे पास, ठीक है। ये ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स को मुझे बनाना है। अब इसमें ना सबसे पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है, ये लाइन मुझे लगानी है। अब यहाँ पर ना आप दोनों तरीका का यूज कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर एब्सोल्यूट लगाना चाहो तो एब्सोल्यूट लगा सकते हो, अगर आपको रिलेटिव से लगाना है तो रिलेटिव भी आप यहाँ पर लगा सकते हो भाई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसको बनाना है ड्राइंग्स को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, ऑटोकैड के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और सबसे पहले जो हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी, लाइन लगानी है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ली, और लाइन आपने स्टार्ट कर दी, कहीं आप यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट नहीं करोगे, या फिर उसके किस्में कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जो वहां पर लगाएंगे वो एट द रेट के थ्रू लगाएंगे, या फिर रिलेटिव के थ्रू उसको लगा सकते हैं भाई, ठीक है। देखो अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दे, मान लो मैंने एक लाइन ली, अगर आप उसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे और आप मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसको, तब तो आपको उसे किसके थ्रू बनाना पड़ेगा, रिलेटिव के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप रिलेटिव के लिए एट द रेट लगाओगे तभी तो वो उस पॉइंट को ओरिजिन मानेगी जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वो वैल्यू टाइप कर लेते हो, मान लो मैं वो लाइन कितने की थी, यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग्स में दिखाता हूँ, वो लाइन जो थी हमारे पास 60 की थी, ठीक है। यानी जो एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास 60,0 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट 60,0 टाइप कर देता हूँ तो क्या करेगा, उस पॉइंट पर जाएगा जहां पर मेरे पास 60 होगा, वो ओरिजिन से उठाएगा, नहीं यहाँ से उठा रहा है बेसिकली वो,
ठीक है। इसलिए कहीं से भी अगर आप लाइन को स्टार्ट कर रहे हो तब आपके पास क्या कंडीशन रहेगी कि आपको जो स्टार्ट करना है वो रिलेटिव से ही लगाना है, यानी यहाँ पर मैं एट द रेट का यूज करके लगाऊंगा, एट द रेट, फिर मैं एक्स की वैल्यू दूंगा 60, वाई की वैल्यू 0, तब वो स्ट्रेट लाइन लगाएगा। क्लियर है? अगर आप एब्सोल्यूट से काम करना था तो उसको जो आपकी स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने लाइन लगाई 0,0 दिया, एंटर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ 60,0 एंटर, ये उसने एक 60 की लाइन लगा दी भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जब ड्राइंग्स के आगे की तरफ आप आओगे, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी हुई है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितने की है, 40 की है और एंगल है 45 का। तो हमें किसका यूज करना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पॉइंट पर जैसे ही आप एट द रेट लगाते हो, तो एट द रेट ने क्या काम किया कि जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हो वही आपका क्या हो गया, एक तरह से ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक ओरिजिन हो गया। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे लगानी है जो इस लाइन के साथ कितने का एंगल बनाए, 45 का। देख रहे हो ना, ये मेरे पास एक लाइन है जो इसके साथ एंगल बना रही है 45। अब ये एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्ट मैं 45 वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पर। यानी आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है एट द रेट और लेंथ टाइप करनी है उसकी 40, और 40 करने के बाद आपको लेस देन का सिंबल प्रेस करना है, लेस देन के बाद आप एंगल दोगे 45, एंटर करोगे तो वहां पर देखो आपके पास एक लाइन लगा देगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें ना नेक्स्ट मुझे एंगल बताओ, यहाँ पर ये मेरे पास ट्राइंग्स है, इसमें मैं कितने का एंगल लगाऊं कि वो 90 डिग्री का एंगल बना दे उसके साथ। कहाँ पे सर? यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अभी हमने क्या किया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पर पहुंच गए हम। अब मुझे ये लाइन लगानी है, तो अब ये लाइन क्या बोल रही है कि आपको एक लाइन ऐसे लगानी है जो इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, सूट पैरा कड्डा पता नहीं क्यों रहता रहा। क्या बोल रहा है भाई, कौन था ये? देखो जिसको भी भाई अगर कोई बात नहीं करनी है वो अपना माइक को बंद रखे भाई, कोई डाउट हो तभी ऑन करना है, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होती है। तो देखो क्या था हमारे पास यहाँ पर कि ये हमने लाइन ली, यस सर, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन दी हुई है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आप बताओ मुझे, मैं कितने डिग्री का एंगल लगाऊं यहाँ पर? सर 90 का ही लगेगा शायद। सर 90 का ही लगेगा। देखो 90 का 135 45 का लगेगा। 45 का लगेगा। देखो अगर मैं यहाँ लगेगा मेरे ख्याल से 180, वाह भाई, नहीं यार 180 नहीं होगा। नहीं 180। देखो ये सर आपके पास 90 या फिर 45 होना चाहिए, 90 या 45 में से ही होगा कोई। 90 या 35 90 या 45, 90 भी गलत है और 45 भी गलत है। वो क्यों? क्योंकि देखो ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि जब अभी आप यहाँ पर खड़े हो, जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन, ये लाइन लेने के लिए आपको पता है कि मुझे पोलर में काम करना है, तो आप एट द रेट लगाओगे। एट द रेट जैसे ही आपने लगाया मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये ओरिजिन पॉइंट है तो आप ऐसे देखो, इसको माइंड में कैलकुलेट करोगे कि इस तरह से आपके पास एंगल बनेंगे यहाँ से ऐसे, ये 0 डिग्री का होगा और यहाँ पर 90 होगा। अगर मैं देखो आप 40 की बात करो, 45 आप लगाओगे तो 45 तो यहाँ जाएगा ना, कहीं पर यहाँ जाएगी आपकी लाइन 45 की लाइन। तो अगर मैं बात करता हूँ 90 की बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी ऊपर की तरफ, तो वो भी गलत है क्योंकि मुझे तो ये एंगल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बेसिकली आप क्या देखोगे कि आपकी जो ये 180 की लाइन है ना, ठीक है, 180 की लाइन है आपके 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर रही है प्रॉपर भाग में, यानी 45 नीचे की तरफ और 45 ही ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यानी आपको यहाँ से एक एंगल मिल जाता है, देखो ना यहाँ से ना आपको एक एंगल मिल जाता है इस तरह से, ये ऐसे कि 45 का आपको एक एंगल बनाना है यहाँ से। ये जो आपके पास एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है, 180 के साथ बन रहा है। यही मिल गया ना आपको पॉइंट, ये लाइन तो लगानी है बेसिकली आपको। ठीक है, यस सर। और यहाँ से अब क्या करना है आपको, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 180 से 45 को माइनस करना पड़ेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 135। क्लियर हुआ? ये किसी को डाउट है? सर ये जो एंगल लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ही है कि मतलब जहां से ये वही ओरिजिन बन जाता है दोबारा? नहीं, वही ओरिजिन, तभी तो यहाँ पर देखो मैंने ये बताया कि जब भी आप एट द रेट लगाओगे तो जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हो वही आपका ओरिजिन पॉइंट है। एट द रेट का काम ही यही है।
यस सर। ठीक, कि जहां पर भी आप खड़े होंगे तो वहां उसी पॉइंट को ओरिजिन मान के चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसको मैं रब कर दूं यहाँ से। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट में हम जाएंगे। देखो हमने एंगल निकाला, जो एंगल था हमारे पास कितने का था, 135 का था। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वही, आप एट द रेट यहाँ पर लगाओगे एट द रेट, और लेंथ हमारे पास कितने की थी, 40 की थी या 45, 40 थी ना, 40, और यहाँ से हमने लेस देन लगाया, और लेस देन के बाद आपको टाइप करना है 135, एंटर कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, टॉप पे क्लिक करके भी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ना आपको वापस लाइन लगानी। अब यहाँ पर आप बताओ मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूँ या फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का। यहाँ से मुझे वापस इस पॉइंट पर आना है भाई अपना। एट द रेट सर। एब्सोल्यूट रिलेटिव का होगा सर। रिलेटिव का होगा भाई, एब्सोल्यूट का नहीं कर सकते भाई। क्योंकि एब्सोल्यूट का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना y का डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यस सर। अगर हमारे पास y का डिस्टेंस होता तब मैं एब्सोल्यूट यहाँ पर लगा सकता था, क्योंकि तब मेरे पास दोनों पॉइंट की वैल्यू होती है, x की भी और y की भी। किंतु अब जो यहाँ से अगर मैं लाइन देख रहा हूँ इधर की तरफ, मुझे x का डिस्टेंस तो मैं पता है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो x तो मुझे पता है कि 60 वापस जा रहे हैं या फिर 0 की वैल्यू हो जाएगी, किंतु y का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास नहीं है भाई। ठीक है, तब आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव लगाना पड़ेगा। क्योंकि रिलेटिव से क्या होगा, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। यानी जो यही पॉइंट था मेरे पास, ये पॉइंट, ये आपके पास ओरिजिन बन जाएगा, और यहाँ से फिर आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, जो भी आपके पास वैल्यू होगी, 60 की वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एट द रेट आप लगाओगे और साथ में वैल्यू दे दोगे -60, y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से 0,0 आप टाइप कर सकते हो या सिंपली आप क्लोज कर सकते हो डायग्राम को। तो आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम मिल जाएगा इस तरह से। अगर हम इसकी, आप देखो एंगल को कैसे मेजर करना है। एंगल को मेजर करने के लिए देखो अभी तक हमने किसका यूज किया था, लीनियर का यूज किया था यहाँ से, है ना। अभी लीनियर के साइड में ना एक ऑप्शन है आपके पास, एक एरो की आपको साइड में दिखाई देती है भाई। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शंस हो रहे हैं, एक अलाइन का है और एक है एंगुलर का ऑप्शन है आपके पास। अब जो एंगल लाइन है वो क्या करती है, आपकी जो तिरछी लाइन है उसकी डायमेंशंस को मेजर करती है। यानी अगर देखो मैं लीनियर से इसकी डायमेंशंस मेजर करता हूँ ना किसी तिरछी लाइन की, तो वो सिर्फ दो ही डिस्टेंस दिखाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में। ये देखो, ये तो वो ये डिस्टेंस दिखाएगा या फिर वो दिखाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, वो उसका पूरा अलाइन का जो डिस्टेंस है, लेंथ का जो डिस्टेंस है वो आपको शो नहीं करेगा। यानी लीनियर का जो डिस्टेंस है वो क्या शो करता है कि दो पॉइंटों के बीच में या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करता है या फिर वो वर्टिकल डिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको तिरछी कोई आपके पास लाइन दिया, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, तो उसके लिए आप लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो उसे आपको दोनों पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वैल्यू वो शो कर देगा भाई यहाँ से। अब यहाँ पर आप आओगे, जो ये वैल्यू होगी मेरे पास कितने की होगी, 40 की होगी। ठीक है, इसके साइज को एक बार बड़ा करना पड़ता है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। डायमेंशन स्टाइल्स मैनेजर में जाएंगे और मॉडिफाई में आपको क्लिक करना है। यहाँ से टेक्स्ट की हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं 4, एरो साइज हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा 4, प्राइमरी यूनिट्स को रखेंगे 2, और यहाँ से ट्रेलिंग ऑन, ओके क्लोज। तो ये थी भाई आपके पास लाइन। ठीक है, अब इसी तरह अब एंगल मुझे मेजर करना है, तो एंगल के लिए आप यहाँ पर हमारे पास एक एंगुलर लाइन है। यहाँ पर एंगुलर पे आप आओगे और दो लाइनों के बीच में, एक ये लाइन थी और एक लाइन थी, इसके बीच का जो ये एंगल रहेगा हमारे पास 45 का था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एक और एंगल है, यहाँ से हम इसको शो कर सकते हैं इसके, और जो ये लाइन थी इसके भी जो एंगल रहेगा वो 90 था, और इसी तरह इसका जो अलाइन डिस्टेंस था वो आपको शो करना। हेलो, यस सर। क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई, तो देखो इसमें एक नेक्स्ट रैंक्स है, वो भी साथ के साथ कर लेते हैं, ताकि आपकी जो ये कोई डाउट अगर आपका होगा तो वो साथ के साथ आपका दूर हो जाएगा भाई यहाँ पर।
जैसे ये इसको तो यार इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से। ये ड्राइंग्स है। अब देखो इसमें से ये ड्राइंग्स आप बना सकते हो, ये ड्राइंग्स बना सकते हो। बताओ कौन से वाली ड्राइंग्स है जो आप करना चाहते हो? ऑक्टागन वाली ले लो सर। ये ऑक्टागन वाली जो है, हेक्सागन पॉलीगन है जो, हाँ ठीक है। अब देखो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो इससे पहले यहाँ पर ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास पॉलीगन होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि पॉलीगन की जो हर एक साइड है वो आपके पास क्या रहती है, इवन होती है, इक्वल मतलब इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी, ये भी 50 होगी, ये भी 50, इस तरह से रहते हैं भाई। और ये एंगल आपका एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये 60 का है तो अंदर का जो एंगल होगा वो हमारे पास कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो अब यहाँ से ये एंगल आपके पास अगर 120 है तो यहाँ से ये भी आपके पास 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा, और ये भी आपके पास 120 रहेगा। ठीक है, अब देखो ना इसको अब लगाना है तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ट्राइंगल होगा, देखो ओरिजिन को मैंने शिफ्ट करा लिया है, लाइन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ओरिजिन से स्टार्ट करनी है, 0,0 से स्टार्ट किया, एंटर। अब आपके पास क्या थी, 50 की लेंथ थी, तो 50 की लेंथ आप चाहे एब्सोल्यूट यूज करो चाहे आप रिलेटिव, आप सिंपल टाइप कर सकते हो, 50,0 एंटर। तो उसने क्या किया, 50 की एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री है सर। 60, तो इसको मैं डायरेक्ट 60 का लगा सकता हूँ। यस सर लगा। ठीक है, क्योंकि 50 कैसे होगा भाई, देखो एक चीज देखो ना, 60 सर वो उसके फॉर्म में, पोलर वाले फॉर्म में। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे? मतलब वो जो सर दूसरा वो पोलर में बता रहा था क्या आएगा, पोलर में @50 और करके वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं लगाना तो वैसे ही है इसको बेसिकली ना, क्योंकि आपको एंगल निकालने के पहले एंगल पता होना चाहिए ना कि एंगल आपको कितने का लगाना है, तभी तो हम एग्जैक्ट, हाँ एंगल आपके पास 60 का रहेगा क्योंकि ये आपके पास ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक लाइन ऐसे इसके यानी इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है ये वाली लाइन, और जो 60 का एंगल बना रही है तो डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट के लिए आपको 60 की वैल्यू टाइप करनी है, यानी यहाँ पर आप वैल्यू टाइप करोगे लेंथ थी हमारे पास 50 की, लेस देन, और एंगल होगा आपके पास 60 का, एंटर। अब बताओ मुझे नेक्स्ट जो एंगल होगा वो कितने पर, ये लोग ड्राइंग शो कर देता हूँ यहाँ पर, कितने का, 120। हाँ सर 120 होगा, 120। पक्का? हाँ सर 120। सर 90 + 30 होगा सर, 90 + 30 होगा। कितना होता भाई वो? 120 होता है, 120 तो होता है। 90 + 30 120 होता है। हाँ वो तो मुझे ही पता है, 90 + 30 जो होगा 120, किंतु आपको कैसे पता लगा कि 90 + 30 ही करना है मुझे? सर उसको ओरिजिन मान लिया ना उस अगले पॉइंट को। देखो ये ओरिजिन हो गया मेरे पास। हाँ ठीक है, अब ये ओरिजिन हो गया तो मतलब ये ऐसे ये पॉइंट आ गई, ये आपके पास इस तरह से कॉर्नर बन गया आपके पास ये। यस सर। आपको ये कैसे पता कि ये जो एंगल है वो 30 का है? सर ये जो अंदर वाला वो 120 है तो ये आधा हाफ सर ऑफ 60 - 90 60 - 90 नहीं सर 60 - 180 करके किया है हमने तो, मैंने तो। हाँ ये भाई ऐसे ही होगा, 180 माइनस होगा आपके पास यहाँ से 60, 180 ये जो - एंगल, 60 करके किया सर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये अंदर वाला एंगल जो था कितने का था, 120 का था, तो 60 इधर की तरफ और 60 नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से 180 - 60 करोगे तब जाके वो आपके पास यहाँ से टोटल एंगल उठाएगा वो 120 का, ये एंगल। ठीक है, यस सर। तो यानी यहाँ का जो एंगल लगेगा आपके पास वो कितना रहेगा, 120 रहेगा। तो इसको सेम लगाना है आपको, @ आपको करना है, @ के बाद लेंथ टाइप करनी है 50, उसके बाद लेस देन, और यहाँ से 120 का आपको एंगल लगाना है, एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये आप डायरेक्ट आप एब्सोल्यूट यहाँ पर आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन आपके पास जा रही है तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया, @ आपने लगाया, @ के साथ आप -50, सॉरी -50 और ,0 भाई, लेस देन नहीं होगा ना, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं।
ठीक तो है ये सर। लाइन आ जाए। ठीक है, अब आपको ना यहाँ से एक लाइन ऐसे लगानी है। अब ये एंगल बताओ भाई मुझे कितने का आएगा। ये जो एंगल रहेगा यहाँ से यहाँ तक, फिगर नहीं। यहाँ से एंगल निकालना है आपको। ये बेसिकली ना आपको ये एंगल निकालना है क्योंकि देखो ये मेरे पास ओरिजिन हो जाएगा सर 210 210 डिग्री 210। 270 नहीं नहीं ये एंगल निकालना है ये आपको 210 डिग्री सर 240 240 240 पक्का। 240 सर। देखो भाई बेसिकली ना ये अभी आपको पता नहीं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 होता है ना यहाँ से यहाँ तक। तो यस सर। अब उसमें ना आपको ये एंगल अब आपको पता है कि अंदर वाला मेरे पास 120 का है तो बाहर में कितना बचा 60 60 बच गया ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है 180 के अंदर 60 को ऐड करना, वो आपके पास 240 हो जाएगा। समझ में आया ना इस सभी को ये 240 कैसे आया। सर एक बार फिर से बता दो मेरे को। यस सर, देखो यस सर। ये आपके पास एक लाइन थी, ये आपके पास एक लाइन थी, यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे लगानी है, ठीक है। अब आपको ना एक्चुअली अब ये आपको बाहर का एंगल निकालना है क्योंकि यहाँ पर तो वो हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर रहा 120 का। आपको पता है कि ये एंगल मेरे पास 120 का अंदर का जो एंगल है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है कितने का होता है 180 होता है ना पूरा 180 होता है। तो यहाँ से जब ये लाइन जा रही है तो ये 120 का है, तो यहाँ पर बाहर की कितना बचा 60 का, ठीक है। तो हमें पता लग गया ना कि आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे लगानी है जो इसके साथ 60 का एंगल बनाए। तभी हमने क्या किया ये पूरा एंगल दे दिया ऐसे यहाँ से यहाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो वो कितने का हो गया 240 का हो गया भाई। यहाँ पर हमने इसको किया और इसको हम लगाएंगे यहाँ से। सेम करना है @50 की लेंथ रखनी है लेस देन, और यहाँ पर रखना है 240 एंटर करोगे तो इस तरह से वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको मिला सकते हो या फिर एंगल निकालना है तो भाई एंगल भी आप निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट है तो इसको आप सिंपली क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज करोगे तो जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर इसको क्लोज कर लेगा। अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकाल सकते हो। चलो एंगल निकाल लेते हैं। इसका एंगल बताओ यहाँ से कितना लेंगे 300 समझ में आ गया ना 300 कैसे आएगा सभी को। इस तरह से था भाई, ये 120 था यानी ये 60 बचेगा आपके पास, और ये भी आपके पास रहेगा 60 का। क्लियर है? सर मेरे को थोड़ा सा ठीक से आया नहीं सर एंगल वाला भी, समझ में नहीं आया? हाँ नीचे के दो थर्ड और फोर्थ ये क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं वो एंगल मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। ये वाला एंगल बोल रही है, आपका एंगल समझ में नहीं आया? हाँ यही सर। देखो यहाँ से ना अब आपको क्या करना है, ये चीज थी आपके पास ऐसे क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मुझे पता है कि एक लाइन आपके पास ऐसे जा रही है, मतलब रहेगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यस सर। ठीक है। और आपको ना यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक लाइन आपके पास पहले से ही आ रही है, यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। अब ये इस तरह का आपके पास ये पॉलीगन था इस तरह का, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास एंगल पता है 120, इसको डिवाइड कर रही है तो 60 ऊपर 60 नीचे। यस सर। अब यहाँ से देखो ये एक चीज ऐसे बन गई ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक लाइन ऐसे जा रही है जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है? तो ये जो एंगल हमारे पास 360 का होता है ना पूरा, जब घूम कर आते हो यहाँ से 0 और 360 यही होता है ना, तो हमने क्या किया 360 से 60 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 300, ठीक है। ये बस जस्ट आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना है, ये हो जाएगा क्लियर। आप वीडियो को दोबारा देखना, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा डाउट। हो गया सर, आगे समझिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ अब डायरेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो @ हमने लगाया और यहाँ पर वैल्यू दी 50, ठीक है, लेस देन, और एंगल था हमारे पास 300, एंटर करोगे तो वहीं आकर मिल जाएगा आपको यहाँ से। उसके बाद एस्केप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इसके वैल्यू को शो कर सकते हो। तो ये था भाई आपके पास पूरा जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था भाई, ठीक है।
यस सर। तो भाई आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे। इसका ना आप रिवाइज करना एक बार, ठीक है? बाकी जो सेशन होगा वो कल करेंगे, ठीक है सर। ठीक है? सर इसमें एक बार वीडियो भाई आप मुझे भेजना सर, वो कल वाली वीडियो का। कल वाली ग्रुप में ही है भाई, आपको वहां से मिल जाएगा। सर वो ज्वाइन नहीं था सर मेरा पहले, इसलिए। अच्छा, ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं था, चलो मैं दोबारा उसको वही भेज दूंगा।